सॉलिड स्टेट जो है काफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है कि गैसेस स्टेट जो है वो आपने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा है। लिक्विड स्टेट है इसको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बाकी बचा आपका सॉलिड स्टेट जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है वह है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट हम लोग बोल सकते हैं दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो वो पार्ट है, सॉलिड स्टेट वो पार्ट है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी एक बार देखिएगा। इसकी डेफिनेशन होगी दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bonded with forces of attraction. ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट आपके पार्टिकल्स है उनके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से वो आपस में बॉन्डेड होंगे और बॉन्डेड होंगे तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास होंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई सॉलिड स्टेट की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th के अंदर भी सॉलिड स्टेट की, सॉलिड जो है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से वापस इसको रिपीट कर देते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, आपने देखा होगा, अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूं तो ये भी एक सॉलिड है। ठीक है, अब आपने यहां पर देखा, अगर मैं बात करता हूं दे हैव डेफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड है वो डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट साइज रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी सॉलिड जो है उसकी शेप चेंज नहीं होती है, उसकी साइज भी चेंज नहीं होती है, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। और अगर हम गैस और लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड के केस के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कभी भी नहीं होता है और गैस के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सॉलिड की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेफिनेट साइज रखेंगे, साइज, शेप और वॉल्यूम रखते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में उनके जो मॉलिक्यूल्स से बिल्कुल पास होते हैं, उनको हम और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी उनकी क्या होती है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बट सॉलिड को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या रखते हैं? लोअर कंप्रेसिबिलिटी रखते हैं। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो दे हैव लो फ्लेक्सिबिलिटी, जस्ट अपोजिट टू द कंप्रेसिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबल होते हैं क्या सॉलिड? नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? दे हैव लो फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर डिफ्यूजन। लोअर डिफ्यूजन आपने देखा है कभी भी कोई भी सॉलिड है क्या डिफ्यूज होता है? नहीं होता है। जैसे अगर मैं गैस की बात करता हूं, आपने एक परफ्यूम का डिब्बा रखा,
परफ्यूम का जो बॉक्स आता है उसके अंदर आपने देखा गैस होती है। तो जैसे ही हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, जैसे हम बार करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज हो जाते हैं उसकी स्मेल पूरे चारों तरफ, सराउंडिंग हमारे चारों तरफ फैल जाती है। बट सॉलिड के साथ ऐसा होता है बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे हैव लोअर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी या फिर लोअर डिफ्यूजिबिलिटी। लास्ट एंड फाइनल इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वैसे भी एक प्रॉपर्टी और भी है, दे हैव हायर melting and boiling point। अब हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि अपने सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं। जब बिल्कुल पास पास होंगे तो इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दे हैव या फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। जो सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो आज हमने अभी इस चैप्टर में क्या बात किया, अभी इस वीडियो में क्या बात किया हमने, कि सॉलिड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और सॉलिड होते क्या है। तो सॉलिड क्या होते हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उससे वो बॉन्डेड होते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात किया कि जो प्रॉपर्टीज है, तो सॉलिड डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, डेफिनेट साइज रखते हैं। इनकी शेप, साइज और वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे कि गैस और लिक्विड में आता है। दे आर लोअर कंप्रेसिबल, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं, तो हम इनको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लोअर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बहुत कम फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। लोअर डिफ्यूजन, इनके बीच में डिफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए ये क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो जो बात हुई है, ये बेसिक्स की बात हुई है, और ये अपने क्लास 10th 11th के अंदर भी पढ़ा हुआ होगा। अब हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड्स को जो क्लासिफाई किया है, 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जब तक आप इसे एक बार सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की, सॉलिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है आपका अमोर्फस सॉलिड। जैसे भी हमने एग्जांपल की बात की थी, एक चौक था आपका और एक मार्बल था, दोनों सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, तो जो उन प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि आपका जो चौक है वो इजीली टूट जाता है और आपका जो मार्बल है वो थोड़ा सा फोर्स लगाने पे टूटता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस बिटवीन crystalline and amorphous solids। amorphous solids, अगर हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की बात करें, सबसे पहले हम इधर लिखते हैं क्रिस्टलाइन, इधर लेते हैं हम अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक लॉन्ग रेंज में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए होता है, और जबकि अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for long range
अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो लॉन्ग रेंज के लिए होगा, जबकि अमोर्फस में क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी जो पार्टिकल है तो उसको अगर सॉलिड के पार्टिकल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो स्फीयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप उसके सेंटर ऑफ पॉइंट के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात करूंगा, जब भी रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं सेंटर ऑफ पॉइंट जो है आपका या फिर जो आपका मिडल आपका सेंटर है तो इसके फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज। अब शॉर्ट रेंज की फॉर्म में कैसे होता है और लॉन्ग रेंज की फॉर्म में कैसे होता है, ये देखिए आपका जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक आपके पार्टिकल्स अरेंज में, ये डिफरेंट पार्टिकल है। ये आपका अलग कलर का है, ये आपका अलग कलर का है, ये आपका अलग कलर का है, ये अलग कलर का है, फिर ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है। बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट कलर के हैं। और यहाँ पर जो आपका अरेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, ये या फिर मैं इसको अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जो आपका अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से, फिर बी, फिर ए और फिर बी, और यहाँ पे क्या है, ए बी, और ये वाला जो अरेंजमेंट है आपका, इसमें क्या होता है, इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो आपका अरेंजमेंट है ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज के लिए अरेंजमेंट है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसमें क्या है आपका अनडिसिप्लिन अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो आपका डिफरेंस है वो है दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक क्या होता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि एनआइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है। अगर हम एनआइसोट्रोपिक की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं एनआइसोट्रोपिक की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एनआइसोट्रोपिक क्या होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज in different direction। एंड आइसोट्रोपिक क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एनआइसोट्रोपिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, एनआइसोट्रोपिक क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आइसोट्रोपिक में क्या होगा कि अब डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। अब हमने जो बात किया था कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज में है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज में। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो ये हमने बात किया एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखो, अगर आप यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे आप इस डायरेक्शन में गए, सपोज सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में गए, तो देखो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपको ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट मिला, फिर ये वाला मिला, तो यहाँ पर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शन। आप अगर इस डायरेक्शन के अंदर अगर मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप डिफरेंट इधर की साइड पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका
यहाँ पर भी आपको अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अगर जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो ये वाला जो आपका नेचर है ये आपका एनआइसोट्रॉपिक नेचर कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, आइसोट्रॉपिक नेचर है। आइसोट्रॉपिक के अंदर क्या होगा कि जो इनका अरेंजमेंट है, आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन के अंदर जाओ, तो आपको क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। इसलिए इन्हें क्या बोल सकते हैं हम, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इनको बोल सकते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो सबसे बड़ा जो आपका मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं लॉन्ग रेंज के फॉर्म के अंदर आपके अरेंज होते हैं और इसमें शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं। मतलब क्या होगा, आपको थोड़ा सा शॉर्ट रेंज के अंदर आपको सेम पार्टिकल मिलेंगे, फिर उसके बाद वापस से आपके थोड़े अलग हो जाएंगे, फिर आपके थोड़े अलग हो जाएंगे। बट इसकी फॉर्म में क्या होगा, आपका बिल्कुल आपको एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट मिलेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे आपका अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इन्हें हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। दीज आर ट्रू सॉलिड्स, और इन्हें हम बोलते हैं दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ट्रू सॉलिड्स मतलब क्या होगा कि आपका जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको आप किसी भी फॉर्म के अंदर रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आप देखेंगे उसके शेप के अंदर, उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और ये जो आपका है अमोर्फस सॉलिड की अगर बात करें, जैसे हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास आपने देखा हो, कभी भी आपने गौर किया हो अगर ग्लास को, एक लंबे टाइम तक आपका जो अगर ग्लास रहेगा तो आपने देखा होगा उसकी थिकनेस नीचे की साइड से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और फैलता जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो आपकी जो क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दीज आर ट्रू सॉलिड्स एंड दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं they have sharp melting point, and they have melting and boiling point, या फिर मैं डीपी लिखता हूं उसमें, बॉइलिंग पॉइंट इन टेम्परेचर रेंज। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, आप कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखेंगे तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है। मतलब आपका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि अगर आपको 220 डिग्री पर ये मेल्ट होगा तो ये शार्प 220 डिग्री पर ही मेल्ट होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन टेम्परेचर रेंज। जबकि अगर हम अमोर्फस की बात करें, अमोर्फस सॉलिड की अगर बात करेंगे तो ये एक टेम्परेचर रेंज के अंदर मेल्ट होंगे। कैसे कि अगर जैसे आपने एक प्लास्टिक लिया, ठीक है, ये रबर लिया, ये फिर अपने प्लास्टिक लिया, ये क्या एक तरह से अमोर्फस सॉलिड है। उसको आपने कभी भी देखा होगा कि एक शार्प जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर बॉइल नहीं होगा। पहले आप टेम्परेचर देंगे तो पहले धीरे धीरे क्या होगा, वो लूज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो एक लिक्विड होगा। मतलब उनकी जो रेंज होगी, जैसे कि अगर हम उसकी बात करें तो जैसे 220 से 250 के बीच में मेल्ट हो रहा है, तो ये क्या होगी, एक टेम्परेचर रेंज हो गई। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो और ये क्या रखेंगे, आपके शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस हुआ क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में। वापस एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे हैव अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज एंड दे हैव अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज। इनके शॉर्ट रेंज के रूप में होगा और इनका लॉन्ग रेंज के रूप में होगा। इसकी बात करें हम तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दीज आर anisotropic in nature. These are isotropic in nature and these are anisotropic in nature. Anisotropic and isotropic का मतलब क्या होगा, different properties in different direction, और isotropic का मतलब क्या होगा, same properties in different direction. उसके बाद हम बात करें these are true solids and these are super cooled liquid and they have sharp melting point and they have melting point difference या फिर they have temperature range in melting point. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। तो ये क्या थी आपकी
डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि हम जो सबसे ज्यादा बात करेंगे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ने को वो है आपका ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अब हम बात करेंगे तो ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही बात करेंगे, ठीक है।